फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस विद अंकित पे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम है एयरफोर्स की इनटेक 2 2025, उसको ध्यान में रखते हुए 18 अक्टूबर से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रही है। उनको ध्यान में रखते हुए आज हम जिस चीज़ का वीडियो बनाने वाले हैं उसका है एयरफोर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर इनटेक 2 2025। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बताएंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट टाइम में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का पता चल जाए तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम नाम लेते हुए चलते हैं फिजिक्स का। तो फिजिक्स का आपको पता है कि फिजिक्स का पेपर बहुत ही टफ आता है, तो उसमें आपको लास्ट के समय में उन्हीं टॉपिक्स को बड़े ध्यान से और प्रैक्टिस लगानी है जिनके बारे में हम बहुत ही ज़्यादा पुटअप होते हैं क्वेश्चन। तो हम बात करते हैं, पहले चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। तो विमा वाले एक क्वेश्चन इसमें 100% है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक नंबर का क्वेश्चन इसमें आएगा ही आएगा। वो हो सकता है कि मान लो किसी भी चैप्टर में से आपको विमा पूछ सकता है, लेकिन वो इसी में काउंट होगा यूनिट एंड डायमेंशन वाले। तो एक नंबर तो ये हो गया यहाँ से हमारा। और एक आता है हमारा 2D व 3D में। तो 2D और 3D में क्या है, वो है गति के नियम है, उनसे एक क्वेश्चन मान के चलो। यहाँ से 2 या 3 चैप्टर उनसे एक क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन इंपॉर्टेंट आने के चांसेस है। उसके बाद में आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्कुलर मोशन और थर्मोडायनेमिक। तो सर्कुलर मोशन से आप 2 क्वेश्चन मान के चलो, क्योंकि इसमें रोटेशनल मोशन है। इसमें से आपके चकती, वलय, बेलनाकार, गोला, इसके बारे में, और वो स्ट्रेट लाइन है। अब की बार पिछली बार था वो हमारे पूछा था 2 या 3/5/12 ऐसे था। इसमें लंबाई के बारे में पूछा था, 2 का 1 अनुपात एक साथ करके पूछ सकते हैं। उसके बाद हम थर्मोडायनेमिक्स, इसमें आपको 100% 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले पॉसिबिलिटी है वो है कार्नो इंजन की। किसकी है भाई? कार्नो इंजन की। कार्नो इंजन से नहीं आएगा तो फर्स्ट लॉ से 100% आएगा भाई। किससे आएगा? फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट लॉ या कार्नो इंजन, इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसमें ध्यान रखना केल्विन और आपको डिग्री सेंटीग्रेड का ध्यान रखना। उसके बाद में आता है ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण जो चैप्टर है, उसमें आपको विशेष ध्यान रखना है भाई। जो ऊंचाई वाले सूत्र है ना, मतलब 100 मीटर से ऊंचाई होने पर कौन सा सूत्र लगाना है कौन सा नहीं लगाना है, उसमें कन्फ्यूजन होते हैं बच्चे। उसका आपको विशेष करके ध्यान रखना है। 2 क्वेश्चन कम से कम इससे मानो आपको। 2 क्वेश्चन जी में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, ये सब। उसके बाद में अगला जो हमारा चैप्टर है वो SHM, वेव एंड साउंड। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका आ सकता है आवर्तकाल का। किसके बारे में आ सकता है? टाइम पीरियड होता है ना, उसके बारे में आ सकता है 2π√L/g। और एक इसके बारे में फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछते फ्रीक्वेंसी हम बताते हैं, टाइम पीरियड। तो ये इस गलती का आपको विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में आता है वर्क, एनर्जी, पावर। इसमें से आपको या तो वर्क के बारे में पूछ लेगा या एनर्जी पूछ लेगा या पावर के बारे में। जहाँ तक चांस हो सकते हैं मेरे हिसाब से पावर बहुत ज़्यादा पूछे, P = VI से पूछ सकता है, I² RT से पूछ सकता है। तो इस चैप्टर का भी आपको विशेष करके ध्यान रखना है। ये तो हो गई 11th फिजिक्स की बात। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिलेगा आपको, इन चैप्टर से हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिलेगा। क्योंकि मैंने अब की बार मेरा 6वां अटैम्प्ट है, तो मेरे को 5 अटैम्प्ट का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, इसलिए मेरा नहीं हो पाया था इतने दिन। लेकिन पिछली बार मैंने किया था और अच्छे नंबर से किया था। मेरे 40 नंबर थे पिछली बार एक्स ग्रुप में। तो इस बार हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की 12th क्लास की जो फिजिक्स होती है उसमें ध्यान रखना। इसमें पिछली बार मेरा क्वेश्चन था 2kp/r³, लेकिन एक क्वेश्चन क्या था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था। क्योंकि मेरे को ये नहीं पता चला था पी कौन सा है, r³ कौन सा है। क्योंकि जो प्रेशर होता है ना एग्जाम का, उसी के कारण यहाँ से तो हम अच्छे प्रिपरेशन करके जाते हैं हमारे हिसाब से, लेकिन वहाँ पे प्रेशर भी होता है, टाइम को भी मैनेज करना होता है। आपको तो पता ही है कि 20 मिनट में हमें कितने क्वेश्चन करने पड़ते हैं, 25 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है। ये हमारी नॉलेज पर निर्भर करता है कि हमें कौन से क्वेश्चन को स्किप करना। मान लो मैंने ये क्वेश्चन करता तो मेरे 2 क्वेश्चन रह जाते, नंबर इसका एक ही मिलेगा, लेकिन 2 है वो तो रह जाते ना। तो इसीलिए आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कौन से को स्किप करना है कौन से को नहीं करना। उसके बाद हम बात करते हैं कैपेसिटेंस का। तो इसमें आकार, आकृति, स्टेटमेंट दे सकता है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है विशेष करके। उसके बाद में आते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसमें V पूछ सकता है। V नहीं पूछेगा तो आपको R वाला सूत्र है ना, या R/L/A वाला, इसमें तार को खींचकर नहीं खींच के विमा का पूछ सकता है, प्रतिरोधकता का पूछ सकता है, चालकता का पूछ सकता है। वो जो भी आपको पता है वो चैप्टर आपने पढ़े हुए हैं, उनका आपको विशेष करके ध्यान रखना है।
उसके बाद हम बात करते हैं ईएमआई, इसमें भी आपको विशेष करके ध्यान रखना है। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। इतने दिन मेरे को ये नहीं बताते कौन सा सूत्र लगाना है कौन सा नहीं। एफ बराबर वो सूत्र है ना हमारे पास, बिल साइन थीटा वाला आर, ये ध्यान रखना है भाई। ये बहुत से क्वेश्चन है जिनको हम विशेष करके सूत्र तो आपको याद होने चाहिए। फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं भाई, इतना। उसके बाद में आता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ध्यान रखना भाई। इसमें पूछा जाता है कि किसी तार को, जैसे कि हम पूछते हैं ताप बढ़ाते हैं तो कुचालक में घटता है बढ़ता है, अर्धचालक, कुचालक, चालक, चालकता पूछता है, प्रतिरोधकता पूछता है। तो इसमें ये याद रखना, ताप बढ़ाएगा ऐसा नहीं बोलेगा, इसमें बोलेगा ठंडा करने पर। ठंडा करने का मतलब क्या होता है, हमने ताप को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पिछले इनटेक में थे, तो उसको आपको विशेष करके ध्यान रखना है। उसके बाद में है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स को आपको भी विशेष करके ध्यान रखना। परमाणु, इसमें त्रिज्या के बारे में पूछ लेते हैं, स्थायी, अस्थायी। उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, इसमें भी mc² बराबर, इसका ध्यान रखना, ये भी बहुत बार पूछा गया है भाई। ठीक है। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स से मेरे जो क्वेश्चन था वो था कि दो बीच में रखने पर जो ग्लास होते हैं ना, उसमें समतल दर्पण के बीच में रखते हैं तो उसमें थीटा कितना होगा। इसमें क्वेश्चन उल्टा था, मेरे उत्तर आने चाहिए 90 डिग्री कोण पूछा था इसमें। ठीक है, इस बात का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद हम चलते हैं अगले इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में एक चैप्टर है हमारे कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में भी ये बहुत बार रिपीट हुआ भाई। हेड प्लस वी थर्ड इफ कंडीशन वाला है भाई, प्लस इसमें आएगा एक साइड हेड या हैव, अभी तो मेरे को इतना याद नहीं है, वुड हैव प्लस वी थर्ड, ये नहीं आएगा भाई, ये आएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस चीज़ का वो विशेष ध्यान है। बहुत बार वेरी वेरी रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन बहुत बार। कंजक्शन में आपको मेरे जो क्वेश्चन था वो था मेरे शुड और लेस्ट का। शुड के साथ कौन सा पेयर था, लेस्ट का, ये ध्यान रखना है भाई। और आपको एक इन्वर्जन का ध्यान रखना है, स्केर्सली, हार्डली, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है भैया। तो आगे हम बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस। इसका हो गया 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का मान के चलो। उसके बाद टेंस का आएगा आपके फिल इन द ब्लैंक वाला होता है ना, इसमें आपको ये मिल जाएगा। पिछली बार ये मिला था मेरे को अगो वाला, तो इससे मुझे पता चल गया था पास्ट सिंपल का है। ठीक है। आगे बात करते हैं प्रोनाउन और एडजेक्टिव। तो प्रोनाउन एडजेक्टिव इनमें से आपको सम, एनी, ये वाले मिलेंगे, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, उनमें आपको विशेष करके ध्यान रखना है। नाउन प्लूरल आएगा, सिंगुलर आएगा। उसमें पैसेज ये आपके भाई बंदे क्वेश्चन, बंदे नंबर आपके 4 नंबर के, इसको बड़े ही ध्यान से करना है। PQRS 100% है भाई। इतने दिन तो नहीं आता था, लेकिन पिछले 2 इंटेकों से PQRS आ गए हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे कटौती देखने मिलेगी। या तो 1 वर्ड आएगा या ईडियम्स। इतने दिन क्या होता था, 4 इंटेक से क्या होता था, दोनों आ रहे थे, 1 वर्ड भी आ रहा था और ईडियम्स भी आ रहे थे। लेकिन PQRS ऐड होने की वजह से इस बार क्या नहीं आ रहे हैं, दोनों में से एक ही आएगा, या तो ईडियम्स मिलेगी आपको या 1 वर्ड मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है हमारे नाउन। कई बार नाउन दे देते हैं, उसके बाद हम पूछते हैं इसका एडजेक्टिव क्या होगा। कई बार नाउन दे देते हैं, उसके बाद हम पूछते हैं एडवर्ब क्या होगा, वर्ब पूछ लेते हैं। कई बार एडजेक्टिव दे देते हैं और पूछता है इसका नाउन क्या होगा। एडजेक्टिव देने के बाद वर्ब पूछते हैं, एडवर्ब क्या होगा, कैसे बनती है, समझ गए। जैसे कि मेरे था पिछली बार डिफर था, तो इसकी नाउन पूछी तो वो मैंने बता दी थी डिफरेंस, डिफर था भाई, तो मैंने इसकी नाउन क्या बताई थी, डिफरेंस। ENC, ये मेरे को याद था, ENC आएगा नाउन में, तो वो नाउन होगी। उसके बाद ये तो आपको पता ही है, 1-1 नंबर के ये हो गए, तो 2 नंबर हमारे ये हो गए, समझ गए। तो ये तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है आर्टिकल का। किसका, आर्टिकल का। तो आर्टिकल का तो पता नहीं है, ऑप्शनल है, आप भी सकता और नहीं भी आ सकता, ये श्योर नहीं क्या, पक्का आएगा क्या, आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। लेकिन प्रीपोजिशन है, उसमें भी कौन सा प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन है, उसका एक क्वेश्चन 100% पुट अप होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वोकेब की। तो वोकेब को आपको पता है क्वेश्चन आते हैं 4, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है इसमें बहुत ज़्यादा, रेगुलर तो इसको रिपीट करना पड़ता है। तो ये देखो, इसमें एक क्वेश्चन एंटोनिम्स का है, एक क्वेश्चन सिनोनिम्स का, एक 1 वर्ड का और एक इडियम्स का है। ठीक है फ्रेंड। तो आगे हम बात करते हैं मैथ की। तो मैथ के लिए हम चलते हैं हमारे बोर्ड के साइड। तो कि हमारे पास अभी संसाधनों की कमी है, आपका प्यार अगर साथ देता है तो हमें इसी प्रकार से आगे भी आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो ठीक है, तो आप साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है डिफेंस विद अंकित। ठीक है दोस्तों। तो आगे हम बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में क्या था, ट्रिग्नोमेट्री और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का दोनों में से एक का क्वेश्चन आएगा, दोनों का साथ क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, ये ध्यान रखना। और वो त्रिभुज के गुण वाले जो भी है ना, उनके ध्यान रखना भाई। एक है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से 2 क्वेश्चन तो पक्के है भाई, 2 क्वेश्चन, एक तो डेफिनेट से, एक इनडेफिनेट से, तो इस चीज़ का आपको विशेष करके ध्यान रखना। उसके बाद तीसरा आता है डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन में ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है, D/Y अपॉन
dx²। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है क्योंकि dy/dx या तो हमें लिमिट में दे देगा, क्योंकि लिमिट में हमें क्या कराता है, डायरेक्ट तो करवाता नहीं है, dy/dx ही पूछता ज़्यादा। अगर इसमें नहीं देगा तो इसमें दे देगा, लेकिन ज़्यादा अगर चांस इसी की है भाई, ध्यान रखना। उसके बाद लिमिट और कंटिन्यूटी, इसका भी इक्वेशन 100% है। कई बार तो 2 आ जाते हैं, एक कंटिन्यूटी का एक लिमिट का। 2 नहीं आएगा तो लिमिट तो 100% है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैट्रिक्स 3D वेक्टर, इसके 3 क्वेश्चन है, तो इसके मान लो 3 नंबर पक्के है भाई। 3 नंबर कैसे पक्के है? मैट्रिक्स को 100% क्वेश्चन है, वेक्टर का कभी डाउट ही नहीं है इसमें कि आएगा कि नहीं आएगा, 100% आएगा। 3D का भी वेक्टर का ये फ़ायदा है कि हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और मैथ में भी पढ़ते हैं, तो आपको पता नहीं चलता है कौन से पेपर में आता है, सर को बता दिए, फिजिक्स वाले सर को भी बता देते हैं और मैथ वाले सर को भी बता देता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में है। तो आगे हम बात करते हैं PNC परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का इक्वेशन 100% में किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, जो 0 से 1 से बनने वाली संख्या है बिना रिपीटेशन के। ठीक है, और इसमें प्रॉपर्टीज़ है, उनको आपको विशेष करके ध्यान रखना है, प्रॉपर्टीज़ को फट के ही जाना है भाई। प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन 100% आता है। प्रोबेबिलिटी, अब क्या करते हैं हम पूरी नहीं फटते हो तो आप मेन फटा करो, जैसे कि मेरे पिछली बार क्वेश्चन था, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर पटाने की रहेगी तार, इस प्रकार क्वेश्चन था। तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी को पूरी को छोड़ के चले जाते हैं, जिसके कारण हमारे इतने सरल क्वेश्चन है वो भी क्या हो जाते हैं, गलत हो जाती है, जो हमारे 1 नंबर का नुकसान हमने यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आयोटा वाले को आपको विशेष करके ध्यान रखना है भाई। इसमें वर्गमूल है, मापांक है, मॉडुलस है, गुणनफल है, तो इसका आपको मल्टीपल है, वो उनका ध्यान रखना है। एपी जीपी में क्या है, कुछ ही नहीं है इसमें। एपी में से तो क्वेश्चन आएगा तो 3 संख्या दे देंगे आपको, वो माननी है a-d, a+d, उनका गुणनफल दे देंगे और उनका योग दे देंगे, तो उसका आपको विशेष करके ध्यान रखना है, इनको भी स्किप नहीं करना है। इसमें क्या क्या पूछते हैं आपको, जीएम गुणोत्तर माध्य, तो इसका भी आपको विशेष करके ध्यान रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है एरिया बाउंडेड। एरिया बाउंडेड में जो आपके नोट्स तो लिखे हुए होंगे, उनको विशेष करके फट के थोड़ा सा चले जाना, तो रीडिंग हो जाएगी, तो वो भी इससे भी हो जाएगा। उसके बाद में बाइनोमियल थ्योरम, इसमें क्या आता है, एक तो पूछा है स्वतंत्र पद, एक होता है मध्य पद, मिडिल टर्म, ये 2 है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार मेरे था मध्य का, तो मिडिल टर्म होती है, उसके बारे में हमें पूछ रहे थे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है विशेष कर। अब आता है कोऑर्डिनेट। बहुत से बच्चों की क्वारी होती है कि सर कोऑर्डिनेट में नहीं है, तो आपको इसको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं रहना है, जितना हो सके उतना पढ़ना है। जो स्ट्रेट लाइन है उसमें आपको या अधिकतर तो 80% तो काम संतुष्ट कराने से ही हो जाता है, जिसमें आपको लंबवत रेखा देख के जानी है, समांतर रेखा देख के जानी है। ठीक है, और एक वो अनुपात वाला क्वेश्चन आना है, x1/x2 की कौन का देखा है, एक 2 बिंदु दे दिए हमें, a/b, a2 और b2 किस अनुपात में विभाजित करते हैं, तो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो देख के जाना है। उसके बाद सर्किल में 2 चीज़ आपको आनी चाहिए, एक तो आनी चाहिए रेडियस और एक आना चाहिए आपको सेंटर, इस बात को विशेष करके ध्यान रखना है। उसके बाद में आप कुछ भी 2 आप कर सकते हो। पेरेवला में आपको इसेंट्रिसिटी निकालनी आनी चाहिए। उसके बाद में कुछ नहीं है, जो भी है हो जाएगा, पता चल जाएगा आपको कैसे करना है, क्या करना है। इलिप्स भी इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इलिप्स में भी आपको क्या आनी चाहिए, इसेंट्रिसिटी। बस ये ध्यान रखना है कब बड़ा होगा कब छोटा होगा, बस यही है विशेष बात। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, डिफेंस विद अंकित पे। जय हिंद, जय भारत।